जेवर तहसील का वह प्रांगण आज केवल एक सरकारी दफ्तर नहीं बल्कि किसानों के स्वाभिमान का कुरुक्षेत्र बन चुका था। हवा में उमस थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तपिश वहां मौजूद किसानों के दिलों में थी। भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति और लोक शक्ति के बाद अब महाशक्ति के झंडे भी बुलंद थे। किस्सा किसी जमीन के मुआवजे का नहीं बल्कि बात आत्मसम्मान पर आ बनी थी। यमुना एक्सप्रेसवे के मुख्य टोल प्लाजा के महाप्रबंधक के मुंह से निकले कुछ कथित अपशब्दों ने आग में घी डालने का काम किया था। अन्नदाता जो मिट्टी से सोना उगाना जानता है, वह अपने ही हक और मर्यादा के लिए जेवर तहसील की चौखट पर आकर बैठ गया था। अगर उस मैनेजर के खिलाफ कानून नहीं है कोई भी हमारे प्रशासन पे, तो ये हमको बैठे हमें गिरफ्तार कर दीजिए। फिर नहीं जब तुम्हारा कानून हम पे चले तो ये चलाओ सही है, मैं तैयार हूं। हमें आज ही भेज दो, इसमें क्या बात है? तुम्हें नहीं पता गाली दी है। दोपहर की तपती धूप में दरी पर बैठे किसानों के चेहरे पर झुर्रियां तो थीं, मगर आंखों में गजब का तेवर था। अधिकारों की लड़ाई तो रोज की है साहेब, पर जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो हल चलाने वाले हाथ व्यवस्था की चूलें हिलाना जानते हैं। संगठन के एक वरिष्ठ पदाधिकारी के हाथ में माइक संभालते हुए जैसे ही ये शब्द कहे, पूरा प्रांगण जय जवान जय किसान के नारों से गूंज उठा। लोक शक्ति और महाशक्ति के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर आज अपनी मांग की। धन्यवाद आपके लिए। मैं मास्टर स्वराज राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति। आज भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति ठाकुर धर्मेंद्र सिंह जी और भारतीय किसान लोक शक्ति की सामूहिक यहाँ पंचायत हुई। पंचायत का मुख्य कारण ये था कि आप दोनों जो सिटी एक्सप्रेस है और जेवर प्रेस है, इसके इंटरव्यू के माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ कोई एक मैनेजर है, अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा खुदा मानता है, उसने सभी किसानों को गाली देने का और मर्यादित टिप्पणी करने का काम किया। जबकि संविधान शायद हमें अधिकार नहीं देता कि हम किसी के खिलाफ मर्यादित टिप्पणी करें। वो आपके भी संज्ञान में है और सर्वविदित है। उसको लेकर के हमने जेवर कोतवाल और एसडीएम को पहले एक प्रतिलिपि दी थी। प्रशासन अभी कार्रवाई नहीं कर पाया, लेकिन आज हमने पंचायत के माध्यम से फिर ज्ञापन दिया। हमारा कहना है कि हमें आगरे तक सर्विस रोड दे दिया जाए। हम सर्विस रोड पर चलेंगे, हमें एक्सप्रेसवे पर चलने का शौक नहीं। दूसरा, जेवर टोल रैंप है, रोजाना का आना जाना है, टोल रैंप को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। हमारा 7% का प्लॉट है जो माननीय श्रवण कुमार जी से 2008 में समझौता हुआ था, उसको लेकर के 12 महीने से गांव रोनीजा पे धरना चल रहा है लगातार। बार बार बड़ी पंचायतों में आप भी रहे हैं, अधिकारी आश्वासन देके जाते हैं, लास्ट में ढाक पर 3 पात। हमारा अतिरिक्त मुआवजा दे दे और हमारा प्रशासन उस मैनेजर के खिलाफ क्षेत्र की जनता को भड़काने, अशांति फैलाने, अमर्यादित टिप्पणी करने में जो भी धारा बनती हो उसमें कानूनी कार्रवाई करे या वह मैनेजर अपने शब्द वापस ले। क्या आश्वासन देके गए? उन्होंने अगले बृहस्पतिवार तक का समय मांगा है। अगले बृहस्पति को फिर हम यहीं आएंगे और पूछेंगे क्या कार्रवाई हुई। अभी बड़े दुर्भाग्य की बात है, कल हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे थे कि 172 किसान लखनऊ गए। चप्पल वाले किसान थे, हवाई चप्पल पहन करके हवाई जहाज में बैठे, लेकिन 172 किसान में से किसी भी किसान ने ना तो उन बच्चों के लिए कहा जो रोज जेवर एयरपोर्ट पे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो 8 साल पहले 5-5.5 लाख रुपए कटवा चुके थे, उनकी नौकरी की बात किसी ने नहीं कही। R&R के मकानों की रजिस्ट्री आज तक नहीं हुई, किसी ने वो बात नहीं कही। R&R में जो भी सुविधा होनी चाहिए थी उन सुविधा की बात किसी ने नहीं कही। एयरपोर्ट के जो भी समस्या थी वो किसी ने नहीं कही। यमुना हाईवे का 7% का प्लॉट अतिरिक्त मुआवजा वो किसी ने नहीं कहा। यमुना अथॉरिटी ने आबादियों का निस्तारण नहीं किया जो 8, 9, 10, 11 में एक्वायर हुई थी, उसको किसी ने नहीं कहा। जिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया उनको आधे से कम दर में मुआवजा दे रहे हैं, उसका किसी को याद नहीं आई। धन्यवाद देने के लिए गए थे। अब किस चीज़ का धन्यवाद था?
वो शायद ये कहने गए थे कि हमको तुमने हवाई चप्पल पहना के हवाई जहाज में बैठा दिया, हम धन्य हो गए। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, वो तोता की तरह रटे रटाई बोल रहे थे कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हे माननीय मुख्यमंत्री जी, हे बाबा, हमने आपके अनुरोध पे अपनी जमीन दान कर दी, अपना मान सम्मान दान कर दिया, अपनी इज्जत दान पे दे दी, सब कुछ दान पे दे दिया, तुम हमारे प्रतिनिधि को मंत्री बना दो 9 महीने के लिए। वो तो मंत्री की मांग नहीं कर पाए कम से कम। अरे हम तो इसी में खुश हो जाते कि वो इतना कह देते जी हम इनके साथ आए, इन्हीं के कहने से हम हवाई जहाज में बैठे हैं, कम से कम इन्हें मंत्री बना दो तुम। तो मुझे लगता है कि वो जो बोल रहे थे वो नहीं चाहते थे कि जेवर का विधायक मंत्री बने, वो आत्मा से नहीं चाहते थे। वो जो बोल रहे थे किसी डर के साए में बोल रहे थे, और जितना बताया गया था उतना बोल रहे थे, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे थे। वरना अगर किसानों के लिए नहीं मांग रहे तो उन्हीं के लिए मांग लेते भैया। क्षेत्र में तनाव है, सभी संगठन तनावपूर्ण है। आज इशारा किया है, समझदारा इशारा काफियत, वरना तो जेवर क्षेत्र में ये टोल मैनेजर महाभारत करवाएगा। और इनकी कलम में इतनी पावर नहीं है कि हम पर वो धारा लगा दें कि जो हमारी आजीवन कारावास हो जाए। जो धाराएं लगाएंगे मात्र 500 रुपये में कट जाएगी। इनकी पुलिस की लाठी में वो ताकत नहीं है कि हमारी हड्डी तोड़ दे, ज़्यादा से ज़्यादा मांस फाड़ेंगे वो ठीक हो जाता है। इनका लाठी भी देखेंगे, इनकी कानून की कलम भी देखेंगे, इनके नो प्रोटेस्ट जोन को भी देखेंगे, फिर कानून से ऊपर उठ के भारतीय किसान लोक शक्ति और महाशक्ति काम करेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। 1 वर्ष से लगातार हमारे लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वराज मास्टर जी जो धरना दे रहे हैं, उन्होंने सब बात आपके समक्ष रख दी हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हमारे किसानों का जो शोषण करा रहे हैं अपने मंत्री बनने के लालच में, अपनी टिकट ना खो जाए उसके लालच में, वो ये ध्यान रखें तुम्हें टिकट मिल जाएगा लेकिन ये वोट नहीं देंगे तो होगा क्या। ध्यान रखिए, अन्नदाता अन्नदाता है। आप किसानों के प्रति गलत भावना रखोगे, मुख्यमंत्री जी को गुमराह करोगे और असली किसानों को साथ ना ले जाकर अपने चहेते मिलने वालों को ले जाकर वहाँ खड़ा कर दिया और उनको सिखा दिया आपको ये शब्द बोलना है मंत्री जी, मुख्यमंत्री के सामने। लेकिन मुख्यमंत्री जी उनके बहकाए में आने वाले नहीं हैं। वो प्रदेश नहीं, वो देश को चलाने की तैयारी कर रहे हैं और चलाएंगे भी। बहुत मैंडेट मुख्यमंत्री हैं, बड़े हमारे नेता हैं देश के, हमें विश्वास है वो जल्द कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन इन्होंने जो षड्यंत्र रचा है हमारे किसान नेताओं के प्रति, वहाँ मुख्यमंत्री को उल्टा सीधा कहना, उनको बहकाना, टोल वालों को बैठाकर चाय पीकर उनको बहकाना और उनसे उल्टा सीधा हमारे किसानों के लिए गाली दिलवाना, मर्यादित भाषा का प्रयोग कराना, ये बिल्कुल निंदनीय है। और हम बता दें आपको, आपके चैनल के माध्यम से, देश का एक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष सब एक हैं और जिस दिन जरूरत पड़ेगी ना उस दिन देख लेना। ये महाभारत कराना चाहते हैं तो महाभारत होगा और किसी पर रुकेगा नहीं। कितने बड़ा एक कानून बना लें, लोक शक्ति और महाशक्ति, इस शक्ति एक ऐसा शब्द है वो हमेशा सबको साथ लेकर चलता है और अपना एहसास भी कराएगा। किसानों के प्रतिनिधियों ने आगे बढ़कर एसडीएम जेवर को ज्ञापन सौंपा तो एसडीएम जेवर ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि कुछ समय का मोहलत दी जाए ताकि वे उस अधिकारी से बात कर सकें और उनकी समस्या का समाधान करा सकें। यह आज का दिन महज एक धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि इस बात का प्रमाण है कि सत्ता और पद की धमक चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब लोक शक्ति और महाशक्ति एक साथ खड़ी होती हैं तो व्यवस्था को झुकना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेवर प्रेस के लिए।